नमस्कार। आज देखेंगे कि किसी का भी मजाक कभी भी क्यों नहीं उड़ाना चाहिए। ये हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। एक बार की बात है, दो सहेलियां थीं। एक सहेली संपन्न परिवार से थी और दूसरी साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। एक बार दोनों बाजार जा रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब मजदूर औरत सड़क के किनारे बैठी हुई थी और उसके सामने एक टोकरी रखी थी। उसके अंदर उसने कुछ सब्जियां रख रखी थीं और वह खुद अपने घुटनों पर सर रखकर आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। देखने से ही वह औरत बड़ी परेशान लग रही थी। अमीर सहेली को मजाक सूझा और उसने अपनी सहेली से कहा, चलो इस औरत से मजाक करते हैं। इसकी आंखें बंद हैं तो इसकी टोकरी में से सब्जियां उठा लेते हैं। देखते हैं जब इसकी आंख खुलेगी तब यह कितना परेशान होगी और हमें कितना मज़ा आएगा। अमीर सहेली को इसमें मजाक सूझ रहा था। इस पर उसकी सहेली ने कहा, इस तरह किसी को परेशान करना अच्छा नहीं है। आज कुछ अलग तरह का मजाक करते हैं। हम इसकी टोकरी की सब्जियां तो उठा लेंगी, लेकिन बदले में हम उसका दोगुना मूल्य इसकी टोकरी में रख देंगी। देखते हैं जब इसकी आंख खुलेगी तो ये क्या करेगी, क्या सोचेगी और इस पर इसका क्या प्रभाव होगा। अमीर सहेली को लगा कि चलो आज इसी तरह मजाक करके देख लेते हैं, क्योंकि उसकी मजाक की आदत थी। बाकी उसकी कोई अंदर से इंटेंशन गलत नहीं थी। इन दोनों ने उस टोकरी वाली सब्जी वाली की टोकरी से सारी सब्जियां चुपचाप से उठा कर ली और बदले में 1,000 रुपये टोकरी के अंदर छुपा कर रख दिए। दोनों ये सोचकर कि सब्जी वाली पर इसका क्या असर पड़ता है, दोनों वहीं पास में जाकर छुप गईं। थोड़ी देर के बाद सब्जी वाली ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसकी टोकरी खाली पड़ी है। वह बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वह सब्जियां उधार लेकर आई थी ताकि बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उसका बेटा बीमार था और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा था कि सब्जी बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएंगे जिससे वह घर ले जाएगी। लेकिन अब तो टोकरी खाली पड़ी थी। यह देखकर वह बुरी तरह इधर उधर देखने लगी और टोकरी को उलट पुलट करने लगी और रोने लगी। अचानक टोकरी को पलटते ही उसने देखा उसमें से 1,000 रुपये निकलकर जमीन पर गिर पड़े। उसने रुपए उठा लिए और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। दोनों सहेलियां बुरी तरह चौंक गईं और हैरानी से देखने लगीं और वह औरत और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, आज आप जिस भी रूप में मेरे मददगार बने हैं, जिस भी व्यक्ति ने मेरी मदद की है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं करके पूरी कर देना। उसे किसी भी तरह की कभी भी कोई परेशानी न होने देना। दोनों सहेलियां यह देखकर हैरान रह गईं और अमीर सहेली थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करने लगी और कहने लगी, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में होती है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद तो ज़रूर मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद कर देते हैं तो जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको पता भी नहीं कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें तो पता है ना कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। और कहने लगी कि हमें ऐसा मजाक करना चाहिए जो दूसरों को दुख देने वाला ना हो। तो अब आप लोग ही बताइए, आपको कौन सी सहेली का मजाक अच्छा लगा। आपको भी पता है, अक्सर लोग इसी तरह करते हैं। सब्जियां और फल बेचने वालों के सामान में से चुपचाप सब्जियां या फल उठा लेते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि 10, 20, 50 रुपए की सब्जियां उठाने में उन्हें जो आनंद मिल रहा है वह उन सब्जी वालों या फल वालों के लिए कितनी कीमती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और क्या कभी आपने इस तरह का मजाक किसी के साथ किया है तो ये बात भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सबका। आप सबका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे कल इसी तरह की नई अच्छी प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद। आप सबका मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है।